हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड एक्स एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने ठोस विलयन के बारे में बात कर लिया था। ठोस ठोस का विलयन कैसे बनता है, इसके आगे हम बात करेंगे ठोस का द्रव में विलयन। मतलब ठोस और द्रव का विलयन कैसे बनाया बनता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत जितने भी आपको सॉल्यूशन पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो गैस गैस का सॉल्यूशन हो, चाहे वो द्रव द्रव का सॉल्यूशन हो, चाहे वो ठोस द्रव का सॉल्यूशन हो या द्रव ठोस का सॉल्यूशन है, जो कुछ भी हो, इसमें मुख्यतः आपको समझना होगा कि कौन सा विलेय है, कौन सा विलायक है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसकी विलेयता ज्यादा है, किसकी विलेयता कम है, और ताप की निर्भरता। इन सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो कुछ बेसिक रूल्स बनते हैं, जो कुछ बेसिक रूल हैं, जैसे हेनरी का रूल हो गया, ठीक है। इसके आगे और भी जो सांद्रता मेजर करने के जितने डिफरेंट टाइप के यूनिट्स हैं, इनको भी समझने के लिए आपको पूरे चैप्टर के साथ न्यूमेरिकल पे फोकस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सेक्शन लगाओगे, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाओगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना बेहतर तरीके से क्लियर होगा, उतना बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो ये हमारी एडवाइस है कि कंटिन्यूअसली आप न्यूमेरिकल सेक्शन एज वेल एज थ्योरेटिकल सेक्शन, दोनों सेक्शन पे आप काम करिए। और ये तय है कि हम साथ में चल करके बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे और बेहतर ढंग से उसको हम समझ पाएंगे। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे ना हो बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आपके जिस लेवल का भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उस लेवल के एग्जाम में जितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हम सारे क्वेश्चन को टच करें और एक बेहतर अप्रोच के साथ टच करें। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, ये हमारी आपसे एक कन्वर्सेशन थी जो हमने बताई। आइए अब फोकस करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोसों के द्रवों में विलयन। ठोसों के द्रवों में विलयन। अच्छा बेटा जी, अब आपको ये समझना होगा कि पहले तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम बात करेंगे किसी विलयन की, तो विलयन का अगर हम बात कर दिए तो विलयन में दो चीजें होंगी बेटा। क्या होगा? विलायक और क्या होगा? विलेय। एक होगा विलायक और एक होगा विलेय। तो विलायक और विलेय दो अलग चीजें हैं। अब आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि ठोसों का द्रवों में विलयन बनाना है, यानी ठोस आपका क्या है? विलेय, और द्रव आपका क्या है? विलायक। तो इसका मतलब है कि विलयन आपका जो है वो इस तरीके का है कि ठोस विलेय, इससे क्या होगा? चीजें आपको समझने में आसानी होगी। और द्रव विलायक, ठीक। अब आप समझिए, हम कह रहे हैं कि अगर हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो क्या होगा? चीनी ठोस है और पानी आपका द्रव है। तो ये जो विलयन बना वो कैसा विलयन बना बेटा? ठोस के द्रवों में विलयन बना। तो इसमें विलेय जो है वो आपका ठोस है और विलायक जो है वो आपका द्रव। अब आगे चलिए, अगली बात ये है कि अगर हम एक निश्चित मात्रा तक, क्या होता है कि पहले हमने थोड़ी मात्रा मिलाई, जैसे सपोज करिए कि हमने एक गिलास जो है पानी लिया। अब एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी डाला तो एक सॉल्यूशन बना। दो चम्मच चीनी डाला तो कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? चीनी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब कंसंट्रेशन बढ़ता गया, ताप हमारा फिक्स है, हम ताप को चेंज नहीं कर रहे। एक समय ऐसा आएगा कि जब फर्दर उसमें चीनी नहीं घुल पाएगी तो
अगर मान लीजिए कि एक ग्लास पानी में 200 ग्राम चीनी पूर्णतया घुल जाती है, और जैसे ही 200 ग्राम से ज्यादा होता है, इससे जैसे ही बढ़ेगा, इससे जैसे ही ज्यादा होगा, तो ये घुलना बंद हो जाती है। ठीक, हमने कहा कि अगर एक ग्लास पानी में 200 ग्राम चीनी पूर्णतया घुल जाती है पूरी तरीके से, तो क्या है ना कि जो एक ग्लास आपका वाटर है, इस एक ग्लास वाटर का एक लिमिट है कि वो उतनी ही चीनी की मात्रा को घोल सकता है। तो जब हम उस मात्रा पे, मान लीजिए इसकी मात्रा 200 ग्राम है, अब जब हम 200 ग्राम चीनी इसमें घोल दिए, तो जो विलयन बनेगा वो विलयन कैसा बनेगा? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन बनेगा। संतृप्त विलयन का मतलब बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? वो सैचुरेट हो गया है, भर गया पूरी तरीके से। किससे भर गया? विलेय से। अब क्या है कि हर द्रव का एक क्या है? विलेयता है, उसकी एक विलेयता है। तो उस विलेयता के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास पानी की कैपेसिटी है कि वो इतने पर्टिकुलर ग्राम तक ही विलेय को घोल सकता है। तो क्या है कि जब दो चीजें एक चीज दूसरे में घुलती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो असंतृप्त है। तब तक उसमें चीजें घुलती हैं जब तक कि वो असंतृप्त होता है, और जैसे ही वो संतृप्त हो गया, मतलब उसका गला भर गया। कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे छोटा बच्चा है, उसके खाने की जो लिमिट है वो जो है वो 2 ब्रेड आराम से खा सकता है, ठीक है, और ज्यादा अगर खाया तो वो 3 ब्रेड खा सकता है। तब लेकिन फिर जब वो 3 ब्रेड खाने के बाद वो फिर फर्दर बिल्कुल भी नहीं खा सकता। तो जब 3 ब्रेड उसने खा ली, 3 ब्रेड खा लिया, 3 स्लाइस ऑफ ब्रेड खा लिया, तो उसके बाद उसके अंदर कैपेसिटी नहीं बची कि वो फर्दर ब्रेड को खाए। ऐसे ही पानी में या ग्लास ऑफ वाटर में जो चीनी है, उसके घुलने की, अगर मान लीजिए एक ग्लास पानी में 200 ग्राम चीनी घुल सकती है, तो 200 ग्राम चीनी घुलने के बाद फिर उसमें पानी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो थोड़ी भी, आप जितना माइन्यूट उसको कह सकते हैं, उस माइन्यूट लेवल की चीनी को अपने अंदर घोले। तो इस तरीके का जब विलयन बनता है, तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। कैसा विलयन कहते हैं? संतृप्त विलयन। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त विलयन क्या है, ये इसी के अंतर्गत आता है। तो अगर हम बात करें संतृप्त विलयन, तो संतृप्त विलयन बेटा क्या है कि एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त विलयन क्या कहता है कि एक निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में विलेय पदार्थ को घोलना एक स्तर के बाद असंभव हो जाता है। ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या है कि किसी निश्चित ताप पर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर आपका फिक्स हो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बेटा बढ़ जाएगी और ज्यादा अमाउंट में चीजें डिसॉल्व हो सकती है।
समझ रहे हैं ना, चीनी को अगर आप टेम्परेचर दे दीजिए तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, और ऐसी स्थिति में सैचुरेशन का लेवल, सैचुरेशन की जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी। हम वहां नहीं जा रहे, हम आपसे केवल ये कह रहे हैं कि आप टेम्परेचर को फिक्स कर दीजिए, और टेम्परेचर फिक्स करने के बाद क्या है कि विलयन ऐसा बन रहा है कि फर्दर उसमें कोई भी विलेय पदार्थ डिसॉल्व होने की स्थिति में नहीं है, डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो संतृप्त विलयन के लिए जरूरी है कि जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ की जो विलायक है, विलायक की विलेयता की लिमिट के बराबर आप विलेय पदार्थ उसमें मिला दे रहे हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि संतृप्त विलयन अगर आप बन रहा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिस द्रव में आप विलयन बना रहे हो उस द्रव की विलेयता कितनी है। अगर विलेयता अच्छी है तो संतृप्त विलयन में जो विलेय पदार्थ होंगे उनकी मात्रा ज्यादा होगी। अगर विलेयता कम है तो संतृप्त विलयन में जो विलेय पदार्थ मिल रहे हैं उनकी मात्रा कम होगी। तो ये पूर्णतया किस पे डिपेंड कर रहा है, विलायक के गुण पे डिपेंड कर रहा है। विलायक के गुण के आधार पर संतृप्त विलयन को हम बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, विलेय पदार्थ भी ऐसा होना चाहिए कि जो पूरी तरीके से घुल जाए। ऐसा ना हो कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स बच जाए, रेस्ट अमाउंट में कुछ चीजें बच जाए, पार्शली डिसॉल्व हो, नहीं, ऐसा नहीं हो। पूरी तरीके से जब घुलेगा तभी एक संतृप्त विलयन बनेगा। ठीक है। अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि विलेयता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विलेयता क्या है। विलेयता ही एक ऐसा गुण है किसी भी विलायक पदार्थ का या जो विलयन बनाने के लिए कारगर होता है। यानी कि अगर आपको विलयन बनाना है, अगर आपको विलयन बनाना है तो विलयन बनाने के लिए जरूरी ये है कि कितनी अच्छी विलेयता आपका है। विलेयता अगर अच्छी होगी तो विलयन आप आसानी से बना सकते हैं। अगर विलेयता अच्छी नहीं होगी तो विलयन बनाने में समस्या, केवल ये बात है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप समझिए कि विलेयता क्या है।